तो इसलिए हम चाहते हैं बीजेपी 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 जय श्री राम। जो विकास करेगा उसको वोट दीजिए। और विकास तभी हो सकता है जब आपस में खींचातान ना हो। बस डाल दिया अपनी पार्टी के लिए। जो विकास करेगा साहब उसी को मुद्दे पे डाला हो। कोई अच्छा काम हो। सड़कें टूटी पड़ी थी 10 साल से, बनवा रहे हैं। सरकार अच्छा काम कर रही है, स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होने लगी है, सब कुछ होने लग गई, इसलिए डाला है। हाँ, वोट डाले में ये जो कैंडिडेट खड़ा करा इन्होंने वो मूंगफली चोर है, उसने बिल्डिंग को तो उगाही करी है। से आगे है, सनातन धर्म है तो सब कुछ है और जिसके लिए भाजपा बहुत जरूरी है और पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार बन रही है। जिसको टिकट मिला है वो ऑलरेडी भ्रष्ट है, उसके ऊपर आरोप लग चुके हैं। भाजपा के नेता लगा रहे हैं मूंगफली चोर के आरोप। वो है मूंगफली चोर तो इसीलिए लगा रहे हैं ना, कोई ये थोड़ी उस कल आपका मेरा नाम रणवीर राठी है। हाँ, ये बताओ कौन से मुद्दे को लेकर आपने और हमारा जो मेन मुद्दा है विकास है। कौन जो कर रहा है विकास करेगा उसको वोट दीजिए। और विकास तभी हो सकता है जब आपस में खींचातान ना हो। तो इसीलिए तीन इंजन की सरकार चुनने के लिए हमने वोट किया। 3 इंजन की सरकार चुनने के लिए वोट दिया। बिल्कुल। तो लग रहा है सनातनियों की सरकार है। सनातन तो देखो अपना देश है तो ये पहला मुद्दा है ही। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने देश में भी अपनी बात नहीं कह सकते तो कहाँ कहेंगे। हमारा देश है, सनातन धर्म है, तो जरूरी एमपी है। चुनाव में भी हिंदुत्व का मुद्दा गरमाया। पर यहाँ हाँ पक्का। पर यहाँ पे मेन मुद्दा विकास हो रहा है। हाँ, विकास हो रहा है। हमारे विधायक रात को भी जो है आराम नहीं करते। रात को भी आपको आपके विधायक रवि नेगी है। हाँ, रवि नेगी रात को भी काम करते हुए नजर आते हैं, गलियों में नजर आते हैं, पार्क में नजर आते हैं, जहाँ देखोगे वहाँ। इसलिए काम कर रहे हैं, दिखाई देता है काम हो रहा है। सड़कें टूटी पड़ी थी 10 साल से, बनवा रहे हैं। आधी बन चुकी है, जो बाकी है उन पे काम चल रहा है। पानी भरता था जगह जगह, उसका निवारण किया जा रहा है। सीवर सारे जाम थे, सब खुलवा दिए हैं। तो ये मेन कारण ये है कि जो रवि नेगी है वो पार्षद नहीं थे, अब विधायक थे। पार्षद का भी काम देख रहे थे, विधायक का भी काम देख रहे थे। और उनका काम बोलता है नंबर 1 विधायक है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पूरी दिल्ली में नंबर 1 विधायक। जो विकास करेगा साहब उसी के मुद्दे पे डाला हो। अब जो कुछ करेगा जो करेगा अब जैसे मेरा क्या मुद्दा है साहब, अपना यही नाली खरिंजा और लाइट पानी और क्या, बस यही मुद्दा है साहब। और क्या हाँ कर रही, ठीक कर रही। हाँ ठीक है, हाँ कर रही अब जो। हाँ जी, अब तो इसीलिए तो देखो साहब किया है कि जो है जो अच्छा था अभी जो उनको 1 साल हुआ काम, ये भी अच्छा ही कर रहे हैं अभी। हाँ, 10 महीने साल होने वाला है। आने देंगे। आपने वोट डाल दिया। हाँ जी। कौन से मुद्दे को लेकर? भाई अच्छा काम हो। काम तो बीजेपी सरकार कर रही है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हमारी गली में तो पानी उनी का, हर चीज का। पिंकी, ये बताओ हमने अपने सरकार के लिए वोट डाला है। हाँ जी, वो हमारी पार्टी, हम किसी को भी डाले हैं। हाँ जी, कौन से मुद्दे को लेकर? बस डाल दिया अपनी पार्टी के लिए। सरकार अच्छा काम कर रही है, स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होने लगी है, सब कुछ होने लग गई, इसलिए डाला है। ठीक है। जो मौजूदा सरकार। हाँ जी, हाँ जी। फतेह सिंह। ये बताओ जिस प्रकार से वोटिंग हो रही, क्या लग रहा है? बीजेपी आनी है। बीजेपी आने, अब भाजपा से तो नहीं होगा। नहीं कोई नहीं आनी, बीजेपी है। आने क्या, कौन से मुद्दे को लेकर आपने वोटिंग की? एक बार उंगली दिखा दो। वोट डाले यार, वोट डालनी है, वोट डालने जा रहे हो, लेकिन कौन से मुद्दे को लेकर वोट डालोगे? मुद्दे पे ये है, देखो आम पार्टी उसमें लगा लो क्या है ये शराब घोटाले में ये जो कैंडिडेट खड़ा करा इन्होंने वो मूंगफली चोर है, उसने बिल्डिंग को तो उगाही करी है। अगर विनोद में थोड़ा पता करोगे उसके कार्यकाल में उसने बिल्डिंग को उगाही करी है। और देखो दिल्ली में बीजेपी, एमपी हमारे बीजेपी का, और हमारे काउंसलर विधायक सब हो जाएंगे हमारे बीजेपी के। तो इसलिए हम चाहते हैं बीजेपी 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 जय श्री राम। ट्रिपल इंजन की सरकार। ट्रिपल इंजन सरकार।
आप भी नाम भी आपका? मेरा नाम अरुण पाठक आपने है। वोट डाल दिया? हाँ, ये वोट बार मैंने निकाल- डाल दिया मैंने। हाँ, कौन से मुद्दे को लेकर डाला आपने? मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सनातन धर्म का है, हाँ। जो कि आज की डेट में सबसे आगे है। सनातन धर्म है तो सब कुछ है, और जिसके लिए भाजपा बहुत जरूरी है। केंद्र में भाजपा, प्रदेश में आप भाजपा। भाजपा से तो नहीं हो ना? नहीं, मैं भाजपा से नहीं हूँ, लेकिन हाँ सनातन धर्म, सनातन विचारधारा से जरूर जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, हाँ। और इसीलिए अब हमें एमसीडी में भी भाजपा चाहिए जो हमारे, ऐसा नहीं कि केंद्र में है भाजपा, प्रदेश में भी है, तो यहाँ पे भी अगर भाजपा रहेगी तो हमारे सारे काम आसानी से हो क्या जाएगा। मुद्दे रहे? मुद्दा सबसे ज्यादा ये रहा कि जो उनकी थी भ्रष्ट जो नेता, जो जिसको टिकट मिला है वो ऑलरेडी भ्रष्ट है, उसके ऊपर आरोप लग चुके हैं। भाजपा के नेता लगा रहे हैं मूंगफली चोर के आरोप। वो है मूंगफली चोर, तो इसीलिए लगा रहे हैं ना, कोई ये थोड़ी है उसपे सीबीआई की जांच भी हो रखी है, सब कुछ हो रखा है। ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे दिया, इनके पास यानी कैंडिडेट है ही नहीं। इनकी ऊपर से लेके नीचे तक जितनी नेता हैं टोटल करप्ट है, केजरीवाल से लेके और ये निचले स्तर तक गीता रावत तक। तो आप सनातनियों की सरकार की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सनातनियों की सरकार आनी और चाहिए, रेखा भाजपा गुप्ता की। जैसा काम कर रही है। रेखा गुप्ता जी की सरकार बहुत अच्छी चल रही है, और इतने महीने में इनके इतने काम दिख गए। आप छठ घाट का देख लीजिए, कितना अच्छा प्रोग्राम किया उन्होंने छठ घाट को लेके, और धीरे धीरे सारे कार्य हो ही रहे हैं भाजपा सरकार में पूर्ण रूप से। तो एमसीडी उपचुनाव में यही मुद्दा रहा? बिल्कुल इसी को यही लेकर आपने मुद्दा वोट दिया? है, सनातन धर्म का मुद्दा है, और पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार बन रही है। आपका क्या नाम? सुशील गर्ग। कौन से मुद्दे को लेकर आपने वोटिंग? हाँ? हिंदुत्व हिंदू हिंदुत्व मुद्दे का हिंदुत्व को मुद्दे को लेकर आपने वोटिंग की। तो एमसीडी उपचुनाव में भी हिंदुत्व का मुद्दा गरमाया रहा। तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार, हाँ? बीजेपी का ही लग रहा है। तो कौन से मुद्दे, हिंदुत्व के अलावा कौन से मुद्दे को लेकर आपने वोटिंग की? काम भी सही कर रही है। हम तो अग्रवाल समाज से, हमारी अग्रवाल समाज की मुख्यमंत्री बनी है, उसके कारण भी हम उसके तरफ लगे हुए हैं। हम अग्रवाल समाज से, क्या हमारी वजह समाज, रही? हमारी समाज की मुख्यमंत्री है। क्या वजह रही और खास? वजह क्या, काम हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, ठीक ठाक काम हो रहे हैं सरकार में। यहाँ पर हिंदुत्व को लेकर क्या सनातन तो सनातन का ही है, हिंदुत्व का है, हिंदुत्व मजबूत होगा। आपका? मेरा नाम चरण सिंह है। ये बताओ, आपने वोट डाल दिया? जी बिल्कुल डाल दिया। कौन से मुद्दे को लेकर डाला? मैंने सनातन के मुद्दे पे और हिंदुत्व के मुद्दे पे वोट डाला है। अच्छा, हिंदुत्व का मुद्दा। जी। हाँ, क्यों डाला इस तरीके का वोट? जब माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हिंदुत्व जब से बीजेपी आई है हिंदुत्व के लिए काम कर रही है, और बाकी पार्टियां हैं सिर्फ उन्हों के लिए काम कर रही है, तो हम जो हमारा बीजेपी है हिंदुत्व के लिए काम करे तो हिंदू के लिए वोट डालेंगे ना। तो यही हमारा मुद्दा है यहाँ पर। तो क्या विकास दिख रहा है आपको दिल्ली में? हाँ बिल्कुल विकास हो रहा है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है, जबरदस्त क्या हो विकास। रहा है? जो पहले सड़कें जो टूटी पड़ी थी, आज सड़कें सारी अच्छी है। आप देखो पूरी रोड, एक गली, एक मोहल्ला बना हुआ है। गली के अंदर बिल्कुल जो सारी फैसिलिटीज थी, और जो आपके आरोग्य मंदिर खोले गए हैं, जो मोहल्ले के लिए तो उसमें डॉक्टर नहीं बैठते थे, आप देखिए आरोग्य मंदिर कितने से चल रहे हैं। तो एमसीडी उपचुनाव में आप बोल रहे सनातन मुद्दा है, फिर ये जो विकास मुद्दा है, और जो झाड़ू वाले बोल रहे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार, वो बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ। नहीं, वो बिल्कुल झूठ बोले। ट्रिपल इंजन की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का और श्रीमती रेखा गुप्ता जी का जो सानिध्य मिल रहा है दिल्ली को, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। दिल्ली आज चारों तरफा विकास की तरफ दौड़ रही है दिल्ली आज, और इतना विकास जो पहले कभी नहीं हुआ पिछले 28 साल में, कुछ क्या विकास। यमुना भी मुद्दा रहा इस उपचुनाव में? यमुना प्रदूषण बिल्कुल, देखो यमुना बिल्कुल मुद्दा रहा है। यमुना में बिल्कुल बहुत अच्छे से देखो, आप देखिए जाके, आप स्नान कर सकते हैं जाके। और इस बार छठ पूजा वहाँ पे जमुना के किनारे बनी है, जबकि केजरीवाल सरकार ने उसको बंद कर दिया था। आज देखिए मुद्दा है, पूरी बिहार जीता है, देखो कितने अच्छे से तो इस बार कह सकते हैं कि सनातन और जो विकास मुद्दा वो आप बता रहे हो 100% उपचुनाव में। जी बिल्कुल है। भी आपका? ये बताओ, कौन से मुद्दे को लेकर आपने वोट किया? सनातन के नाम पर वोट। सनातन के नाम पे। एमसीडी उपचुनाव में भी सनातन मुद्दा रहा? जी मुद्दा है, ये प्रॉपर मुद्दा है। क्यों, क्या वजह मानते हैं? वजह ये है कि हमें एकता दिखानी पड़ेगी, और जो सनातन धर्म है उसे हमें टॉप पे ले जाना पड़ेगा, तभी जाके देश का विकास हो सकता है। अगर सनातन को हम ऊपर ले जाएंगे। और कौन से मुद्दे रहे? आम आदमी पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि प्रदूषण और यमुना की सफाई नहीं हुई, और भाजपा वाले जो ऐसे कर रहे हैं, आपको लग रहा है? 11 साल से उनकी सरकार रही, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। और कोई चीज अगर खराब है, गंदगी है, तो एक साल साफ नहीं हो सकती है। अब आप देखिए 8 महीने में दिल्ली सरकार ने यमुना जी को सफाई करने के लिए कितनी सारी मशीनें लगाई और वहां से गंदगी निकाली है। तो एक दिन में काम नहीं हो सकता है। जब वो 11 साल में कुछ नहीं कर पाए तो इसके लिए टाइम चाहिए, और आने वाले समय में हमें विश्वास है कि सफाई जरूर होगी यमुना की। और क्या मुद्दे रहे जिस प्रकार से केजरीवाल ने कहा कि ये जो एयर प्यूरिफायर है उसको जो है
टैक्स हटा देना चाहिए। आप मानते हैं कि प्रदूषण और यमुना मुद्दा रहा इस बार, आप बोल रहे हैं सनातन मुद्दा रहा? हाँ जी, सनातन मुद्दा है और सफाई भी मुद्दा है। और जिस तरीके से देखिए कि जो सड़कें थी उनकी हालत कितनी गंदगी थी, वो सफाइयाँ हो रही हैं और हर तरह का विकास हो रहा है, तो विकास के नाम पर भी अपने वोट विकास के चाहिए। नाम। हाँ जी, हाँ जी। ठीक।